पहले बच्चों, पिछले क्लास में आपने नोटेशन, न्यूमरेशन, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, हाउ मेनी देयर आर नंबर्स इन ऑल आपने अच्छे से पढ़ा और समझा भी होगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। अभी आपको हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या है, क्या कंपैरिजन, कंपैरिजन को सीधी सादा भाषा में हम उसे यही समझते हैं कि तुलना करो। अब कोई दो संख्या है तो आपने देखा, अगर आप ये देखते होंगे कि कोई दो संख्या के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है, जैसे आपके एग्जांपल में है कि विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। एग्जांपल 1 में आपका 2 4 5 7 6 8 1 3 और 9 8 9 7 6 8 6 6 8 6। अब इस दोनों संख्या में कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो इसमें तो बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा डिजिट्स है, इसमें उतना बड़ा बड़ा डिजिट्स नहीं है। सबसे पहला हम इसमें देखेंगे इस नंबर में किसका प्लेस ज्यादा है, किसका प्लेस कम है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। इस नंबर में 10 लाख तक है। अब इसको हम कंपैरिजन करते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। इसमें आपका इस दोनों संख्या में आप देखें तो इसका इसमें प्लेस ज़्यादा है। प्लेस जहाँ ज़्यादा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका प्लेस कम होगा वह संख्या छोटी होगी। आपका एक समझ में आ गई। आप एग्जाम्पल में देखिए कि कंपैरिजन इसी में करना है। अब देखना है, अब दूसरा क्या है, ये संख्या आप समझ में आ गई कि जिसका प्लेस ज़्यादा होगा, डिजिट्स का प्लेस जिसका ज़्यादा होगा वह बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसका प्लेस छोटा होगा वह छोटी संख्या हो जाएगी। इसमें प्लेस कम है, इसमें आपका 10 लाख है और यहाँ आपका करोड़ तक है। आपको इस प्रकार भी जो हमने सिखाया इसकी पिछली कक्षा में, इसको इस प्रकार भी करके देख सकते हैं आप लोग। इसमें देखिए एक डिजिट ज़्यादा है, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी है और ये छोटी। क्लियर? अब आपको इसमें देखना है कुछ संख्याएं ऐसी होगी आपका। अब एग्जाम्पल 2 इसका देखेंगे, पेज 7 का एग्जाम्पल 2, कि इसमें एक प्लेस वैल्यू चार्ट में लगा दीजिए। इस दोनों संख्या को प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाइएगा तो आप देखिएगा कि दो संख्या आपके पास में है। एक संख्या ये आपका एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में आ गया 9 6 8 5 0 3 7 4 और 9 6 7 2 1 8 9 1। अब इस दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है? अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते हैं इस प्रकार, इसका चार्ट भी बना के हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जो आपके किताब में चार्ट दिया हुआ है। अब इसको पढ़िएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब दोनों संख्या तो प्लेस तो दोनों का सेम है। अब देखते हैं कि सबसे बाएं साइड में सबसे पहला प्लेस किसका है। 9 का है करोड़ पर, यहाँ भी 9 है करोड़ पर आया। ये आप इसको इस प्रकार लगाइए, इस प्रकार सारणी बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। अब देखिए ये करोड़ पर प्लेस आया, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। इसके बाद हम राइट जाते हैं तो राइट जैसे देखते हैं तो यहाँ पर करोड़ के बाद लाख आता है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। समझ में आ गई? अब यहाँ तक तो दोनों बराबर आ गए। अब इसके 10 लाख पर हम गए थे और लाख पे आते हैं, यहाँ 8 है और यहाँ 7। यह डिजिट छोटी होगी,
ज्यों ही यह डिजिट छोटी हो गई, प्लेस में सबसे बाएं साइड के राइट प्लेस पर जो संख्या बड़ी होगी, यदि ये कंडीशन तब आएगा जब दोनों का प्लेस वैल्यू है, तो अब इसके फेस वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। फेस वैल्यू आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे ना। तो फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू 8 है और इसका फेस वैल्यू 7 है। मोस्ट निश्चित रूप में यह बड़ा होगा। इस प्रकार यह संख्या ग्रेटर होगी और यह संख्या स्मॉलर होगी। इस प्रकार आप कंपैरिजन कर सकते हैं संख्या का, और आप इसमें इसको अरेंज भी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप आराम से कर सकते हैं। और इस प्रकार बनाते हुए एग्जाम्पल को बना करके एक्सरसाइज 1B आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पर आएंगे। आपको वर्ड प्रॉब्लम में ज़रूरी है कि आपको वर्ड का जो भी वर्ड नहीं आ रहा हो उस वर्ड की पहले तैयारी करें। अभी चूँकि आपको शिक्षक के द्वारा ये ऑफलाइन क्लास नहीं चल पा रही है, इसलिए आपको स्वयं थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। घर पे एक डिक्शनरी रखें। जो वर्ड का प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है, डिक्शनरी से खोजने का प्रयास करें। अगर उसके बावजूद भी आपको ना मिले, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज, आपको उसका हिंदी मिल जाएगा। और ये जितने भी वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स प्रॉब्लम एग्जाम्पल में है। और 1C का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो भी वर्ड का मीनिंग्स नहीं आता है, इस मीनिंग को आप लोग अपने जो आपके अभिभावक हैं, आपके पास डिक्शनरी होगा। अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो अपने अभिभावक से क्या करें कि डिक्शनरी मंगवा लें, और डिक्शनरी मंगवा करके इसका वर्ड का हिंदी समझने का प्रयास बस करें। और 1B कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपकी वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम होगा, इसमें हम लोग को कुछ नहीं, आपके एग्जाम्पल्स में दिए हुए एग्जाम्पल्स को भी बना लेना है। और जो भी प्रॉब्लम्स हो, इस प्रॉब्लम्स को आप घर पर ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर पढ़ने का कोशिश करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी अपने स्वयं मेहनत करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी। घर में ही रहिए। और आप लोग, कोविड-19 बहुत भयानक बीमारी है। ये मैन टू मैन कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है। हमको किसी के संपर्क में नहीं आना है। कोई जान पहचान का भी व्यक्ति आपके पास आता है तो उससे आपको संपर्क में नहीं जाना है। दिन में 5 बार 6 बार, संभव हो तो 10 बार तक भी आप किसी भी साबुन से पूरा हाथ 10 मिनट 20 मिनट तक हाथ धोएं, 20 सेकंड तक हाथ धोएं। और हाथ धोने के बाद खाने के पहले निश्चित रूप में हाथ धोएं। साफ़ सफाई रखें, किसी दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, घर में ही रहें। जब विद्यालय खुलेगी पुनः आपको ऑफलाइन की तरह पढ़ाई हो जाएगी।